स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है अफ़साना सिफ़ारिश। अफ़साना सिफ़ारिश के हालिक अमनदीन कासमी साहब हैं और उनका जो अफ़सानवी मजमुआ कपास का फूल जो है उसमें से ये अफ़साना लिया गया है और ये जो इंटर के साल अव्वल के कोर्स में शामिल है। कासमी साहब की मुख्तलिफ़ जहतें हैं, वो शायर भी हैं, अफ़साना निगार भी हैं, हाका निगार भी हैं। उनकी शख्सियत की मुख्तलिफ़ जहात हैं। तो हमने जो आपके कोर्स में भी साल अव्वल के कोर्स में उनकी शायरी की जो है वो 2 नमूने भी शामिल हैं गज़लियात के। तो और अफ़साना जो सिफ़ारिश ये भी उनका, क्योंकि उनकी दूसरी जहत है। और अफ़साना सिफ़ारिश हम देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कासमी साहब 1916 में पैदा हुए खुशाब में और तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल शख्सियत थे और बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। सिर्फ़ अच्छे शायर ही नहीं थे बल्कि बहुत अच्छे अफ़साना निगार भी थे। उनने हाके भी लिखे। तो और 2006 में उनका इंतकाल लाहौर में हुआ। तो उनके मुतल्लिक़ हम तकरीबन कमोबेश 15 उनके अफ़सानवी मजमूए हैं और शायरी के भी उनके 4-5 मजमूए हैं। तो उनने कुछ पंजाबी शायरी भी की है। तो हम आते हैं अपने मौजू की तरफ, यानी कि सिफ़ारिश। सिफ़ारिश में पहले तो हम देखें कि करैक्टर कौन कौन से। एक तो हमारा करैक्टर है बाबू जी के नाम से एक अदा इसमें करैक्टर है। दूसरा करैक्टर फ़ीका कोचवान है और एक करैक्टर वो डॉक्टर जब्बार के नाम से, लेकिन वो कहीं भी हमें नज़र नहीं आते अमली तौर पर। और एक करैक्टर उसका फ़ीके का अब्बा है और बाकी उससे मुंसलिक छोटे मोटे करैक्टर वो नर्स है या एट्सेट्रा जो भी है। तो इसके हम ख़ुलासे की तरफ आते हैं कि सिफ़ारिश दरअसल ये बड़ा मशहूर उनका अफ़साना है और उसको थोड़ा कोर्स में आसान करके पेश किया गया है। कुछ जो साल अव्वल का कोर्स है उसमें कुछ कह लें कि हिस्से उसके शामिल भी नहीं हैं। तो उसमें दरअसल एक फ़ीका कोचवान जो है और बाबूजी, यहाँ से इनका मुकालमा शुरू होता है कि बाबूजी घर से बाहर आते हैं और फ़ीका कोचवान जो है उसके तांगे पर बैठने के लिए अपने के जो है किसी काम के लिए उन्हें जाना होता है। तो वो बड़ा उदास होता है। उसका जो है पहलवान होता है और पहलवान का मुंह जो है एक बच्चे सा नज़र आ रहा होता है। तो बाबूजी उससे दरियाफ़्त करते हैं, भाई फ़ीके क्या बात है, क्यों आज बड़े परेशान हो, क्या मसला है तुम्हारा। तो वो बताता है कि बाबूजी बड़ा गज़ब हो गया है कि मेरा अब्बा, जिसको आप जानते ही हैं, वो बाबा मिस्री शाह, अब लाहौर का इलाका है उसका ज़िक्र आया है कि बाबा मिस्री शाह में एक हकीम जो है वो सुरमा बेच रहा था और उसने खुदा, कुरान, अल्लाह रसूल की कसमें खाकर कहा जी ये मेरा सुरमा आप आंखों में लगाएं तो आंखें आपकी बिल्कुल खैरियत से हो जाएंगी, अगर ना ठीक हुई तो रोज़े महशर मेरा गिरेबान हो अगर आपका हाथ। तो बाबा जी ने, मेरे अब्बा जी ने आकर अल्लाह रसूल का नाम लिया और अपनी आंखों में सुरमा लगाया और सुरमा लगाने के बाद क्या हुआ कि दर्द बेइंतहा शुरू हो गया। और फिर हमने जो हर तरह के जतन किए, बाबे को सुकून ही नहीं आ रहा था। सारी रात मेरा बाबा जो है दर्द से बिलबिलाता रहा, आहो फगां करता रहा, तड़पता रहा। तो हमने कई जतन किए, कभी उस पर कुछ लगाया आँख पर, किसी ने कहा साग लगाओ, वो लगाया, किसी ने कहा ये काम करें। तो हमने सारे जतन किए, लेकिन अब उसकी आंखों की, दोनों आंखों की एक आंख तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, दूसरी की थोड़ी बहुत बिनाई है। तो मेहरबानी करके सिफारिश कर दें मेरा बाबा जो है वो म्यू हस्पताल में उसको दाखिला मिल जाए, एडमिट हो जाए। तो बाबूजी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, काम हो जाएगा। तो मैं आगे निकल गया और फिर अगले दिन फिर फ़ीका मिला के जो है सिफ़ारिश करें, आपकी मेहरबानी से, आपकी सिफ़ारिश से दाखिला तो मिल गया, लेकिन और कहीं बेड नहीं मिला, बरामदे में जगह मिली है। तो उन्होंने कहा जी मैं लिख दिया, एक कार्ड अपना दे दिया आगे डॉक्टर जब्बार को कहना, और बड़े यार आदमी है, काम कर देंगे तुम्हारा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ जी, डॉक्टर जब वो जा रहे होते हैं जी फिर बाबूजी, और रास्ते में उनको डॉक्टर जब्बार से नज़र भी आते हैं, लेकिन उनको आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ ना जा सकी, और कि मैं ख़ुद उनको कह दूँ ताकि उसका काम हो रहा है, लेकिन वो आई गई होगी, ना हो सका। 2-4 दिन बाद फिर जो है उसका कह लें कि टकरा होता है फ़ीके के साथ।
तो फ़िका उनको बड़ा शुक्रगुज़ार होता है कि आपकी मेहरबानी की वजह से जो है मुझे जो है बेड मिल गया मेरे अब्बा जी को, और अब आँख का ऑपरेशन भी होगा। तो कहते हैं जी, आगे मज़ीद लिखते हैं कि आँख का ऑपरेशन होता है। फिर वो, हालांकि डॉक्टर जो फ़िका का कोचवान का अब्बा है, उसका जो है इस सिफारिश से कोई तल्लुक़ नहीं होता, उसको जगह तो मिल जाती है और फिर उसका ऑपरेशन भी हो जाता है। तो फ़िका दोबारा हो जाता है और यही समझ रहा होता है कि ये बाबूजी मेरी सिफारिश कर रहे हैं। दोबारा उनके पास जाता है और कहता है मैं आपका सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा, आपकी मेहरबानी की वजह से जो है। अब नर्स भी पूछ रही थी कि बाबे का खास ख्याल रखो, तो आपने सिफारिश की है तो मैं आपका हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा। और लेकिन बाबूजी ने कोई सिफारिश नहीं की होती, वो खुद बहुत ही उसका काम होता जाता है, कुदरती तौर पर हो जाता है। फिर वो कुछ दिनों बाद मिलता है तो वो उनका फिर कह रहा होता है कि आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे अब्बे की एक आँख का ऑपरेशन हुआ है और वो जो है पट्टी लग गई है, ठीक हुई है। तो अब दूसरी जो है पता चला है तो वो भी ख़त्म हो गई, अब उसका भी ऑपरेशन होगा, दूसरी आँख भी मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है। लेकिन वो फिर कहता है अब ये हुआ है कि ज़्यादती हुई है कि उन्होंने मेरे अब्बा को कोट लखपत हस्पताल में मुंतकिल कर दिया है, तो आप ज़रा सिफारिश कर दें कि दोबारा जो है हमें दोबारा म्यू हस्पताल में ही जगह मिल जाए। तो क्या होता है कि वो फिर उनसे कहता है और वो किसी काम से जो है शहर से बाहर चले जाते हैं बाबूजी, और दोबारा उसका उनको काम याद नहीं रहता और आई गई हो जाती है। लेकिन 2-3 हफ़्ते बाद दोबारा उसकी मुलाकात होती है बाबूजी के साथ। तो वो उनको कहता है कि आपकी सिफारिश से, आपकी मेहरबानी से जो है मेरे वालिद को दोबारा जो है जगह मिल गई है और हम दोबारा म्यू अस्पताल में आ चुके हैं। तो अब ऑपरेशन होगा तो ज़रा फिर सिफारिश कर दीजिए, जिससे आपकी मेहरबानी से मेरे वालिद का जो है काफ़ी काम हो चुका है, मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। तो अब फिर वो आखिर दम तक कहीं भी किसी जगह भी वो उसके कह लें कि फ़िके के अब्बे की सिफारिश नहीं कर पाता बाबूजी जो हैं, ये जो करैक्टर है। तो फिर एक दिन वो उनके घर आता है फ़िका, और नौकर आके बताता है जी फ़िका कोचवान आया, आपसे मिलना चाहता है। तो बाबूजी पहले तो नौकर पर बरहम होते हैं और कहते हैं क्यों, तुमने उसे बताया नहीं है, अब मैं कैसे उसका सामना करूं। उनके आज जो है वो बाबूजी तय करते हैं, तहैया करते हैं आखिरी रोज़ कि आज जो है मैं फ़िके को सारा सच बता दूंगा कि भाई मैंने तुम्हारे वालिद की कोई सिफारिश नहीं की, मैं बल्कि बड़ा शर्मसार हूँ। और उनका ज़मीर उनको कहता है भाई कितना तू घटिया आदमी है कि एक सच बोलने की अहलियत नहीं तुम्हारे अंदर, तुम सच बोलने से कासिर हो। तो वो तहैया करते हैं बाबूजी के आज मैं फ़िके को सारा फिर सच बता दूंगा। अब वो फ़िका और उनके आमना सामना होता है, उनका टाकरा होता है। जब मुलाकात होती है, बाबूजी कहते हैं कि फ़िके, अब उनको अल्फाज नहीं मिल रहे थे किस अल्फाज में मैं उनको कहूँ कि फ़िके को कहूँ कि भाई मैं कोई सिफारिश नहीं कर सका था, बल्कि मैं बड़ा तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हूँ कि मैं सच बोलने की मेरे अंदर इतनी इखलाकी हिम्मत और ताकत ही नहीं कि मैं सच भी बोल सकता। तो आज भी फ़िका फिर वो अभी बात ऐसे है वैसे है, अभी अल्फाज ढूंढ रहे होते हैं फ़िका। उसकी आंखों में ऐसे ममनूनियत की नमी होती है और वो कहता है बाबूजी मैं आपका सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा, मेरे अब्बे की दूसरी आंख भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ये आपकी सब मेहरबानी है, आपकी सिफारिश की वजह से सारा काम हुआ है सारा। मैं आपका सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा। और यहाँ एंड जो है कि बाबूजी सिर्फ आगे फिर सच बोलने की बजाय कहते हैं चलो कोई बात नहीं फ़िके, कोई बात नहीं। तो ये उसका एंडिंग पॉइंट है। इसको मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है कि किस तरह उनके करैक्टर जो है लेके आते हैं और इख्तिताम उन्हें कि सिफारिश जो है कहीं भी उसका कोई उनसर नहीं होता और खुद बहुत वो अपनी मदद आपके तहत ही सारे काम कर रहा था। तो यहाँ बहुत से इस अफसाने के जो हैं हमें जो है माने मिलते हैं। इसका एंड हमें बताता है और सारा अफसाना एक एक कह लें कि इसका पैराग्राफ बहुत आला है और बड़ा ज़बरदस्त इसका क्लाइमेक्स है, इसका इख्तिताम बड़ा अच्छा है। तो ये अफसाना एक वैसी अपनी मिसाल आप है। तो इसके हवाले से मज़ीद अगर कुछ डिटेल चाहिए हूँ तो फिर आपको बता दी जाएंगी। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।